बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद समन बिलाल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बकरा ईद के हवाले से बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल नमकीन गोश्त, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। मैंने 1 किलो बीफ लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं। मैंने बगैर हड्डी के लिया है, आप मिक्स भी ले सकते हैं। 5 हरी मिर्चें, उनको इस तरह से काट लिया है। एक दरमियाने साइज का प्याज, उसको भी इस तरह से काट लिया है। आधा किलो दही, 1 प्याली ऑयल, 1 खाने का चम्मच नमक, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच काली पिसी हुई मिर्च, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, चुटकी भर जीरा, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी किस्म का नमकीन गोश्त। मैं नमकीन गोश्त प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। प्रेशर कुकर में ये आसानी से और जल्दी से गल जाता है। मैंने बोटी का साइज छोटा रखा है ताकि ये जल्दी गल जाए। गोश्त डालने के बाद हम दही डालेंगे, इस तरह से फैलाकर डाल दें। हरी मिर्च डाल देंगे, प्याज डालेंगे, नमक, साबुत काली मिर्च और चुटकी भर जीरा ये डाल देंगे। जो हमने पीसी हुई 1 चाय का चम्मच काली मिर्च ली थी, वो हम आधी इसमें डाल देंगे और आधी बाद में डालेंगे। पानी हम थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा। इस तरह से इसको मिक्स कर लें। मैं 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाऊंगी। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। हमें प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाए हुए 25 मिनट हो चुके हैं और कुकर की सीटी जो है वो भी बज रही है। अब हम इसका ढक्कन उतार कर देखेंगे हमारा गोश्त किस हद तक गला है। हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन उतार लिया है। अब हम देखेंगे हमारा गोश्त गला है कि नहीं। गोश्त गलने में अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। अब हम इसका ढक्कन उतार कर इसको थोड़ा पकाएंगे ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए, ये हमारा पानी खुश्क हो रहा है। गोश्त में जो थोड़ी सी कसर बाकी थी वो इसी पानी में गलकर पूरी हो जाएगी।
इसको हम बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है। अब हम ऑयल डालेंगे। अब हम 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे। 12 से 15 मिनट हो चुके हैं हमें गोश्त की भुनाई करते हुए और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अब हम इस पे थोड़ा सा गरम मसाला और पिसी हुई काली मिर्च छिड़क देंगे। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको गोश्त में ऑयल ज़्यादा लगे तो वो आप एक प्याली में निकाल कर फ्रिज में रख सकते हैं और किसी दूसरी रेसिपी में वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हमारा निहायत ही लजीज किस्म का नमकीन गोश्त तैयार हो चुका है। व्यूअर्स, आपने ईद पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।